तो हमें रेखा गुप्ता जी ने बोला, हमारी चीफ मिनिस्टर ने, कि हम एक लॉ लेकर आएंगे। हमने उनसे 3-4 बार रिक्वेस्ट करी कि आप जब लॉ लेकर आ रही हो तो एटलीस्ट हमारा इनपुट लो, हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं एज पेरेंट्स, तो आप हमारा इनपुट लो। उन्होंने नहीं लिया। हम उनसे पर्सनली जाके उनके सेक्रेटरीट में भी मिले। उन्होंने हमें कल बोला हम तुम्हें हफ्ते भर में टाइम देंगे, कोई टाइम नहीं मिला, 1 महीना ऊपर हो गया। फाइनली उन्होंने बिल टेबल कर दिया और उसको आप पास करा देंगी आज। सर, बिल में इतने क्लॉज हैं, इतने फ्लॉज हैं कि आप सोच नहीं सकते। इट्स टोटली अगेंस्ट पेरेंट्स। फर्स्ट थिंग 15% का लगा दिया उन्होंने कि 15% पेरेंट्स होने चाहिए। सर, कहाँ से लाएंगे 15% पेरेंट्स? कहाँ से साइन करेंगे? स्कूल को क्यों नहीं कहते कि 85% से हाँ कराओ तो फीस बढ़ेगी? सेकंड, इन्होंने एक कमेटी बना दी कि जी कमेटी पे फीस कमेटी डिसाइड करेगी जिसमें 5 पेरेंट्स होंगे और 5 इनके अपने स्कूल से होंगे। सर, 5 पेरेंट्स जो होंगे उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है कौन पेरेंट्स होंगे। ये कह रहे हैं पीटीए में से लकी ड्रॉ होगा। अब कोई हमें ये बताए, पीटीए के इलेक्शन आज तक नहीं हुए। मेरी बच्ची 12 से नर्सरी से 12th में आ गई, 14 साल हो गए, आज तक पीटीए का इलेक्शन नहीं हुआ। कौन पीटीए मेंबर्स होते हैं हमें आज तक नहीं पता। तो स्कूल तो ऑटोमेटिकली अपने आप किसी को भी चोजन मेंबर्स को रैंडमली वो ले लेगा और अपने बिठाए हुए चमचे हैं उनको लेकर कर लेगा स्कूल फीस। और ऑन टॉप ऑफ इट स्कूल फीस बढ़ाने के लिए कोई कैप नहीं है कि कितनी फीस बढ़ा सकता है मैक्सिमम। वो कुछ भी बढ़ा लेगा, 70%, 80%, और कोई ऑडिट नहीं होगा उस स्कूल के ऊपर। कोई ऑडिट नहीं है, कैसे डिसाइड होगा कितनी फीस बढ़ाएगा? तो नेट ये जो बिल है इज टोटली अगेंस्ट पेरेंट्स एंड वी एब्सोल्युटली कंडेम दिस बिल एंड वी वांट दिस बिल टू बी टेकन बैक। वी डोंट वांट दिस बिल टू गो फॉरवर्ड सो दैट वी आर नॉट एट लॉस। आप ये देखिए, आज पेरेंट्स यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई स्कूल प्रोटेस्ट कर रहा है? किसी स्कूल की कमेटीज या चेयरपर्सन या कोई आके प्रोटेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो बिल इज एब्सोल्युटली इन देयर फेवर। हम आज यहाँ पे हम सारे अभिभावक इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में जो एजुकेशन बिल लाया जा रहा है, एजुकेशन बिल हम सभी पेरेंट्स के फेवर में नहीं है। जैसा कि अभी सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग एकत्र हुए हैं उनको पता है और सब इसी विरोध में है कि ये एजुकेशन बिल नहीं आना चाहिए। अगर ये आया तो हमारे खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में है ही नहीं, सारा स्कूलों के ही फेवर में है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रही हूँ कि प्लीज इस बिल को ना लाया जाए, इस पे रोका जाए। कुछ तो ऐसा करें जिसे हम जो अभिभावक इतने त्रस्त हो चुके हैं स्कूलों की मनमानी से, उसका कुछ तो समाधान दिया जाए। हम भी एक पेरेंट्स हैं, 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं। स्कूल की मनमानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हमारा ये सरकार से निवेदन है, जो बिल वो ला रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट है। हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, रोज हम धक्के, हमारे फेवर में कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये बिल जो पास हो रहा है वो हमारे अगेंस्ट है। तो हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि ये बिल पास ना करें ताकि हमारे फेवर में कुछ तो हमारे